हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल सुमित सक्सेना केमिस्ट्री गुरु में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसका जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल टिक कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा सॉलिड स्टेट है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वॉइड्स, रिक्तियाँ, उसको डिस्कस करने वाले हैं कि वॉइड्स किसे कहते हैं, रिक्तियाँ किसे कहते हैं। तो भाई जब हम लोग बच्चों हमने पढ़ा है कि जब कण आपस में अरेंज होते हैं, जब किसी भी सॉलिड के कण अरेंज होना शुरू होते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल में हो चाहे 3 डायमेंशनल में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर जब कण आपस में अरेंज होना शुरू होते हैं तो उन कण के अरेंज होने पर जो ये खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये खाली स्थान रह जाता है, जो ये मैं डार्क कर रहा हूँ, ये खाली स्थान रह जाता है। इसी खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं वॉइड या रिक्तियाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य वह रिक्त, मतलब क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान, जो अवयवी कणों के मध्य जो खाली स्थान है, उसी खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं रिक्तियाँ। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे हम, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान, खाली स्थान जो कणों ने घेरा नहीं, जिनसे कणों को मतलब नहीं था, जो स्थान खाली रह गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। खाली स्थान ब्रैकेट में लिख देते हैं रिक्त स्थान। इसे अंतराकाशी स्थान भी कहते हैं, याद रखना, अंतराकाशी रिक्त स्थान भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसी स्थान को क्या कहते हैं हम लोग, खाली स्थान क्या कहलाता है, वॉइड, रिक्तियाँ कहलाता है, रिक्तियाँ कहलाता है। क्लियर हो गई बात। वॉइड क्या होता है, द एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान है, एम्प्टी स्पेस है, उसी को हम लोग कहते हैं वॉइड। अब यहाँ बात आती है वॉइड कितने प्रकार से बन सकते हैं और कितने होते हैं। तो जो हमारी रिक्तियाँ हैं क्रिस्टलीय ठोस में 2 प्रकार की होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस में रिक्तियाँ 2 प्रकार से बनती हैं। नंबर 1 होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक। और नंबर 2 होती है अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति कौन सी होती है और अष्टफलकीय रिक्ति कौन सी होती है और ये कैसे बनती है। तो हम बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की। मैं आपको अभी यहाँ दिखाऊंगा बुक के एक पेज से कि ये कैसे बनती है। पहले मैं बना देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर एक बुक का पेज दिखेगा, उसी पेज से ये क्लियर हो जाएगी ये कैसे बनती है। तो जब अवयवी कण आपस में अरेंज हो रहे हों और 3 कण, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब अवयवी कण 3 कण आपस में एक त्रिभुज के आकार में क्या हुए हो, अरेंज हुए हो इस तरीके से। ठीक, 3 कण थोड़ा सा दूर बड़ा सा बना देते हैं हम लोग, इस तरीके से 3 कण आपस में अरेंज हुए और इनके ऊपर ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह के ऊपर ये क्या है, त्रिकोणीय 3 कण लग गए। और त्रिकोणीय 3 कण लगने के बाद इस खाली जगह के ऊपर एक कण रख दो। जैसे आपने क्या किया, 3 कण ऐसे ले लिए, 1 कण, 2 कण और तीसरा कण, और जो इनके बीच में आप बॉल ले लो, आपने 3 बॉल्स, 3 गेंदें एक साथ ऐसे करके लगा दी, उनके बीच में खाली जगह रह जाएगी और उस खाली जगह के ऊपर एक कण रख दिया, उस खाली जगह के ऊपर एक कण रख दिया इस तरीके से। तो मैं ऐसे बना के दिखा दे रहा हूँ, इस खाली जगह के ऊपर जो आपने कण रख दिया, तो जो ये स्थान दिख रहा है ना आपको, ये स्थान जो खाली रह गया, इसी को आप लोग क्या बोलोगे, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलोगे। तो चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है, जब 3 कण त्रिकोणीय रूप में लगे हों और उनके बीच खाली स्थान के ऊपर एक कण रखा हो। ठीक है, तो जो खाली स्थान नीचे रह जाता है, छुप जाता है, उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसकी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाती है,
कुछ इस तरीके से इसकी आकृति बन जाती है। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति की 4 फलक वाली, 1 2 3 4, ये तो 2D में है, तो 3D में इसके 4 फलक दिखेंगे, चतुष्फलक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई चतुष्फलकीय रिक्ति। इसकी परिभाषा जो मैंने बोली है वही लिखना है कि जब 3 कण त्रिकोणीय रूप में रखे हों और उनके ऊपर जो खाली स्थान है उसके ऊपर एक कण रखा हो, अवयवी कण रखा हो, तो जो रिक्ति उत्पन्न होती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। परिभाषा जो मैंने अभी बोली है वही लिखनी है, 2-3 बार सुनिए और अपने आप लिख लीजिए। फिर अगला आता है अष्टफलकीय रिक्ति। तो इसमें क्या होगा, जब 3 कण त्रिकोणीय रूप में हो और उसकी एक परत हो और दूसरी 3 कणों की त्रिकोणीय रूप की एक परत हो और उन्हें आपस में घुमा के रख दो। जैसे 3 कणों की परत तो ये हो गई, एक त्रिकोणीय कणों की परत, ये 3 कणों की ये हो गई, और इन्हीं के ऊपर घुमाकर इन दोनों के ऊपर एक कण, इन दोनों के ऊपर एक कण और इन दोनों के ऊपर एक कण, इनको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा चिपक गया है ये, इन दोनों के ऊपर एक कण और इस तरीके से ये, तो ये वाली पूरी मैं इसके ऊपर रख दूं, ये वाली पूरी उसके ऊपर, तो क्या होगा अगर मैं रख के दिखाऊं तो इस तरीके से, तो ये 3 कण तो ऐसे आ गए, ये वाला कण इन दोनों के ऊपर इस तरीके से, ये वाला कण इन दोनों के ऊपर इस तरीके से, और ये वाला कण इन दोनों के ऊपर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, इसी खाली स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति बोलेंगे। इसकी संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक, कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होगी, 8 फलक वाली। तो ये अष्टफलकीय हो गई। तो अष्टफलकीय की परिभाषा क्या लिखोगे, जब 3 कणों की त्रिकोणीय परत, 2 परतें, जब 3 कणों की 2 त्रिकोणीय परतें आपस में घुमा के रख दी जाती हैं तो उनके बीच में जो खाली स्थान रह जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। जब 3 कणों की त्रिकोणीय 2 परतें आपस में घुमाकर एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। याद रख लेना। तो वॉइड समझ में आ गया, कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग बोलते हैं वॉइड रिक्तियाँ। 2 प्रकार की हो गई, एक चतुष्फलकीय, 3 कणों त्रिकोणीय कणों के ऊपर एक कण रखने पर, खाली जगह के ऊपर कण रखने पर जो रिक्ति उत्पन्न होती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। और 3 कणों की त्रिकोणीय 2 परतों को आपस में घुमा के रखने पर जो रिक्ति उत्पन्न होती है उसे अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। अब इसमें एक नोट और याद रखना कि रिक्तियों की संख्या क्या होगी। तो किसी भी, एक नोट है, किसी जालक, क्रिस्टल जालक मैंने पढ़ा चुका हूं, क्रिस्टल जालक में यदि n कण हो, कणों की संख्या कितनी हो, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी ले सकते हो, n कणों की संख्या हो, n कण हो, तब अगर किसी क्रिस्टल जालक में n कण हैं तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी, तब चतुष्फलकीय, तब क्रिस्टल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर दुगनी हो जाएगी, जितने कण हैं उससे दुगनी हो जाएगी, 2n। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे क्रिस्टल में 100 कण हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएंगी 200, बस ऐसे याद रखना। और क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या, अष्टफलकीय रिक्ति उतनी होंगी जितने कण होंगे, जितने कण होते हैं उतनी अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी। तो इस पे कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये आज के टॉपिक में हम लोगों ने वॉइड कवर कर लिया कि वॉइड कैसे बनता है, किसे कहते हैं, इसकी शेप कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है।